पहले तो एनपीए को क्लियर कर दूं, शायद ये कांग्रेस के नेताजी हैं, इनको एनपीए का पता नहीं है क्या होता है। मैं तो फाइनेंस का आदमी हूं, मैंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से किया है। एनपीए वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब लोन 90 डेज से ज्यादा डिफॉल्ट हो जाता है। राइट ऑफ के बाद एनपीए नहीं बनता है। 90 डेज जो उसका शेड्यूल्ड पीरियड है जब लोन पे करना है, उससे ज्यादा 90 डेज हो जाए उससे आगे। राजू जी बोल रहे हैं सालों साल में बनते हैं, आप बोल रहे हो 90 डेज, तो राजू जी गलत थे। एक बात सुन ली, बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए, कम से कम सारी बात सुन तो ले, क्लियर तो हो जाए। दोनों तरफ से नकली कैसी बच रही है आपकी? नहीं तो वो साथ में थोड़ी ना, कौन से राजनीतिक, क्या बीजेपी जो वाईएस है क्या वो बीजेपी की तरफ से है? क्या वो बीजेपी की तरफ से है? बात तो करने की बात तो बात तो रखने दीजिए, पहले बात सुनिए आप जी। एक तय कर नहीं सुन रहे हैं बात, पहले बात सुन, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। एसपी सिंह जी। जी कांग्रेस के नेताजी को सुनने का धैर्य नहीं है। नहीं अब सुनेंगे, सारे घोटाले तो कांग्रेस के साथ सरकार में हुए हैं, इसलिए पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं, बात नहीं कहने देते पूरे। पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं, बात नहीं करने देते हैं ना। अरे आप सुनिए ना, घोटाले वाली तो आप ही है ना, घोटाले किए आपने, फिर भी आप बोल रहे हैं शहजाद जी बात होने दीजिए। आपने आपको सबसे ज्यादा मौका इस वक्त आपको ही मिला है, इस आधे घंटे की चर्चा में सबसे ज्यादा मौका आपको ही मिला है। दोनों के बीच सबसे ज्यादा मौका आपको ही मिला है, दूसरों को भी बोलने दीजिए। मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि बात नहीं सुन रहे हैं आप बात नहीं सुन रहे इसलिए बोलना पड़ा है, बात सुन नहीं रही है। देखिए एनपीए कोई राइट ऑफ लोन नहीं होता, राइट ऑफ तो अगला चरण है। डिफॉल्ट होने पे एनपीए हो जा कहलाता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि उस एसेट्स के अगेंस्ट जनरेशन नहीं हो रहा है, पैसा जिसके लिए बना है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, वो जनरेट नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो राइट ऑफ के बाद नहीं बनता है, ये इनको मैं बता रहा हूं, कांग्रेस वाले नेताजी जो बता रहे हैं, एक तो गलत बात ना करें, इनको जब जानकारी नहीं है फाइनेंस की तो पढ़ के आया करें। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ही अकेले पढ़ के आ रहे हैं। एनपीए जो बढ़ रहा है उसके पीछे किसको हम जिम्मेदार ठहराएं? मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है फाइनेंस में, हम आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है फाइनेंस में। अगर 90 डेज में डिफॉल्ट हो रहा है तो फिर सारे लोन आपकी क्वालिफिकेशन सरकार में दिए गए, मतलब जो 3 लाख क्वालिफिकेशन बताइए। नहीं सिंह साहब गहराई में जाना चाहता हूं, प्लीज मैं गहराई में यहाँ पर जाना चाहता हूँ। जानकारी है सिंह साहब गहराई में जाना चाहता हूं। एनपीए जो बढ़ रहा है उसके पीछे हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? और सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा का यहाँ पर विषय है कि इसको कैसे घटाया जा सकता है और क्या ये संशोधन करने से बदलाव आएगा? देखिए सामान्यतः जो लोन देती है, कोई भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है, लोन देने से पहले उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि वास्तव में बैंकेबल प्रोजेक्ट है अथवा नहीं है, ये रिसोर्सेज जनरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या है लोन को रिपेयर कर पाएगी नहीं पाएगी, असेसमेंट होता है उसका। और जो कोलेटरल्स होते हैं, जब आप लोन देते हैं तो कुछ कोलेटरल्स लिखे जाते हैं। बड़ी कंपनियों के लिए कोलेटरल्स के रूप में गुडविल होती है, मार्केट में गुडविल होती है, उससे उसकी नेटवर्थ में जोड़ दिया जाता है उसको। इसलिए उसको, जैसे किंगफिशर के पास एसेट्स को कोलेटरल नहीं रखा, उसकी गुडविल को मानते हुए उसको जो है ज्यादा लोन दे दिया गया। तो ये गुडविल को भी इक्विटी के रूप में लिया जाता है एक तरह से। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लोन देने में गलती किसकी है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब नॉन फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं लोन देने के लिए तब दिक्कत आती है। और ये कॉल्यूसिव है, लोनिंग है, डेट जो है कॉल्यूसिव है। बैंक भी मिले हुए हैं, बैंक के सारे अधिकारी मिले हुए हैं, और जो लोन लेने वाला है वो भी मिला हुआ है। वो सारे मिलके ये प्लान करते हैं, इसमें पैसा सभी खाते हैं, ऐसा नहीं पैसा ना खाते हो। हाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करता है या प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करता है, ये तो पॉलिटिशियन लोग बताएंगे। लेकिन बैंक इंस्टीट्यूशन एक जो है एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको जब लोन देते हैं उनको देखना चाहिए कि वास्तव में इसकी जो नेटवर्क दिखाई जा रही है वो जेन्युइन है अथवा नहीं है। जो गोविंद ने कहा कि उस पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा है अथवा नहीं, ये देखना चाहिए। इसलिए किसी सरकार विशेष को दोष दे देना ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। सरकार उसको ठीक है, आपने अगर वो डिफॉल्ट में था सबसे पहले अगर वो डिफॉल्ट करता है, राजनीति पर जाना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे